यशायाह 11 अध्याय 6 से 8 पद। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंही और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंही बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पीवा बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलिविया, एल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इजराइल, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ब्रांडी, रुआंडा, तांजानिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवान, कोतिवार और स्थानीय कलीसिया और हमारे संडे स्कूल के विद्यार्थी और वो सभी श्रोता जो इंटरनेट के माध्यम से हमारी सभा में शामिल हैं। ये स्वर की श्रृंखला का 13वां संदेश है। इन संदेशों में मैंने आपको स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। मैंने आपको उन सभी मुख्य बातों के बारे में बताया जो कि स्वर्ग का वातावरण है। सबसे पहले मैंने आपको आसमान के बारे में बताया और वहाँ की ज़मीन के बारे में बताया, और मैंने वहाँ की सड़क के बारे में मैं आपको बताया, जीवन के जल की नदी के बारे में जो कि स्वर्ग के राज्य की नदी है। इस संदेश में मैं आपको संक्षिप्त तौर से जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा जो कि स्वर्ग में होंगे। स्वर्ग की किताब में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर बहुत से अलग अलग पेड़ पौधे और जानवर हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ये कैसे संभव हो पाई? क्या फूलों और पेड़ पौधों के मुंह होंगे और वो इनके द्वारा बोलेंगे? और इसके अलावा पृथ्वी पर बहुत से लोग जो उनके पालतू जानवर होते हैं वो उनको बढ़ाते हैं और वो फिर उनके परिवार के सदस्यों के जैसे बन जाते हैं। क्या हमारे पास स्वर्ग के राज्य में वो पालतू जानवर होंगे? मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर इस संदेश में दूंगा। इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग का राज्य आप उसकी वास्तविकता को अपने हृदय में पहचानने पाए, ताकि यहाँ तक कि अगर आप इस संसार में भी रहें तो भी आपका हृदय वो स्वर्ग की आशा से भरा रहे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का बाइबल पद यशायाह 11 अध्याय उसका 6 से 8 पद हमें बताता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग में किस तरीके के जानवर वो हमें दिखेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंही और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंही बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पीवा बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। ये यशायाह का दर्शन था जो कि यीशु शांति से भरा था, जो कि यीशु मसीह के द्वारा पूरा होगा। उन्होंने ये सब लिखा उस आशा के साथ कि यहाँ पर एक ऐसा संसार होगा जहाँ पर कोई भी बुराई नहीं होगी, जहाँ पर केवल प्रेम और भलाई होगी। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा हिंसक जानवर है वो भी दीन और नम्र बनेंगे, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान या फिर कोई भी हानि नहीं होगी। निश्चित तौर से ऐसे कोई जहरीले जानवर जिस तरीके से जहरीला सांप वो स्वर्ग में नहीं होगा, लेकिन जब 1000 वर्ष का राज्य वो इस पृथ्वी पर होगा तो हम ऐसे चीजों को देख सकते हैं जिस तरीके से बाइबल पद में कहा गया है। अब किस तरीके के जानवर वो स्वर्ग के राज्य में होंगे? वहाँ पर ऐसे अनगिनत जानवर हैं, और वहाँ पर ऐसी बहुत सी मछलियाँ हैं, और वहाँ पर बहुत से अलग अलग प्रकार के जानवर हैं जो यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि स्वर्ग में नहीं होंगे। वो ऐसे जानवर हैं जिन्हें पिता परमेश्वर घृणित जानवर कहते हैं, जो कि अशुद्ध है। लेव्य व्यवस्था 11 अध्याय में इन सभी जानवरों के बारे में लिखा है जो कि घृणित जानवर हैं। ऐसा कोई ना कोई कारण है जिसके कारण पिता परमेश्वर ने इन्हें घृणित जानवर कहा है।
सबसे पहले जो घृणित जानवर है वो जानवर है जिनका रूप करूबों जैसा है, जो भ्रष्ट हुए और जो पिता परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 पद में हम देख सकते हैं। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये वो है जो लूसीफर के साथ थे जब लूसीफर ने पिता परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया। यहाँ पर जो वो दूत हैं वो उनमें से कुछ करूब हैं जो कि उस अजगर से संबंधित हैं। जिस तरीके से स्वर्गदूतों के पास उनके पास मनुष्यों के जैसा रूप होता है, उन करूबों के पास उनके पास जानवरों के जैसा रूप है। जिस तरीके से स्वर्गदूतों के पास मनुष्यों के जैसा स्वभाव होता है, करूब जो कि आत्मिक प्राणी हैं उनके पास जानवरों के जैसा रूप है। बलवा करने से पहले जो अजगर थे वो उन करूबों के अगुवे थे। 4 करूब वो पिता परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर थे। उनके पंख वो सुंदर सोने के रंग के थे। पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि किस तरीके से वो अजगर वो पिता परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहते थे और वो करूब जो अजगर के नियंत्रण में थे। दूसरे शब्दों में जो दूत हैं, जो उनमें से कुछ करूब हैं, वो जानवरों की तरह दिखते हैं और जो स्वर्गदूत हैं वो मनुष्यों की तरह दिखते हैं। पिता परमेश्वर के विरोध में बलवा करने से पहले इन स्वर्गदूतों के पास अजगर और जो ये करूब थे उनके पास भी एक सुंदर रूप था। लेकिन जब उन्होंने एक बार परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और वो भ्रष्ट हुए तो उनका रूप भी एक भद्दे रूप में बदल गया। और वो सभी जानवर जिनको पिता परमेश्वर ने घृणित जानवर कहा है, ये वो जानवर हैं जो इन भ्रष्ट करूबों के समान दिखते हैं। तब अशुद्ध जानवर और कुछ ऐसे जानवर जिनके पास बुरी आदतें हैं, लेकिन वो सभी के सभी वो जानवर वो इस भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ जानवर वो चालाक होते हैं, कुछ हिंसक जानवर होते हैं। उत्पत्ति में भी सांप के बारे में बताया गया है जो कि चालाक जानवर है। किसी के पास चालाक स्वभाव होता है और कोई हिंसक होता है। और कुछ जानवर जिनका नाम बाइबल में लिखा है, जिस तरीके से ऊंट, खरगोश, सुअर, नेवला और छिपकली। स्वर्ग में वहां पर कोई भी अशुद्ध और कोई भी हिंसक जानवर नहीं होगा। वहां पर स्वर्ग में ऐसा कोई भी जानवर नहीं होगा जो कि हिंसक होगा। वहां पर ऐसे बहुत ज़्यादा सुंदर और प्रिय जानवर होंगे। इसीलिए ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि पिता परमेश्वर वहां पर उन अशुद्ध जानवरों को होने देंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग के जो जानवर होंगे वो इस पृथ्वी से थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे, इसलिए वो और ज़्यादा वो सुंदर दिखेंगी। वो कोमल और आज्ञाकारी स्वभाव की होंगी और इसके अलावा जो उन जानवरों के पंख होंगी उनमें सुंदर ज्योतियां भी होंगी और उनसे एक सुंदर सुगंध निकलेगी। जबकि इस पृथ्वी पर वो जानवरों किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं देते। यहाँ तक कि वहाँ पर शेर, जिसे हम जानवरों का राजा कहते, वो हिंसक नहीं होगा। उसके पास बहुत ज़्यादा सुंदर सोने रंग के बाल होंगे और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा और वो शांत भी होगा। और जो मछली है वो भी बहुत सी सुंदर सुंदर अद्भुत रंगों की होंगी और कुछ ऐसी मछलियां हैं जो बार बार अपने रंगों को बदलेंगी। जब भी ये स्वर्ग के जानवर उन परमेश्वर की संतानों को देखेंगे तो वो खुशी के साथ उछलेंगे। विशेष तौर से नए यरूशलेम में अगर आप विशेष तौर से किसी एक जानवर को पसंद करते हैं तो आप इसे अपने घर में भी रख सकते हैं। वो जानवर जो नए यरूशलेम में होंगे उनके अलग अलग अपने घर होंगे। वो अपने मालिक की बातों को सुनेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और यहाँ तक कि वो अपने मालिक के मन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने मालिक को खुश रखेंगे। और वो इस बात को भी जानते हैं कि वो किस तरीके से अपने मालिक से प्रेम प्राप्त करें और किस तरीके से अपने मालिक को खुश करें। कभी कभार वो उनके लिए कुछ न कुछ कार्य करेंगे ताकि वो अपने मालिक को खुश कर सके।
क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कुत्ते के बच्चे होते हैं जो कि शर्मीले स्वभाव के होते हैं। कुछ कुत्ते के बच्चे बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। अगर कोई उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करे तो वो अपने सिरों को झुका लेते हैं। किसी ने मुझे एक बार इस तरीके की फ़ोटो को दिखाया। तब क्या ऐसा होगा कि जो स्वर्ग के राज्य में जानवर होंगे उनके पास प्राण होगा और वो अपने प्राण के अनुसार अपने मालिक के हृदय को खुश करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन जानवरों के पास स्वर्ग में प्राण होगा कि वो दूसरों का न्याय कर सके और वो दूसरों के लिए कुछ करें, लेकिन वो अपने कार्य उस आत्मिक क्षेत्र में करेंगे। वो यहाँ तक कि वो मनुष्य की तरह बातचीत भी नहीं करेंगे तो भी वो अपने मालिक को खुश करेंगे। जिस तरीके से स्वर्गदूत वो आत्मिक प्राणी बनाए गए हैं ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, तो जानवर भी वो आत्मिक प्राणी होंगे और फिर वो अपने कार्यों को करेंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझने पाए। कुछ जानवर जो कि इस पृथ्वी पर हैं वो स्वाभाविक तौर से वो किसी न किसी चीज के लिए उत्तर देते हैं। अगर हम उन्हें किसी चीज के लिए ट्रेनिंग दें तो वो फिर उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने मालिक के शुगर लेवल को वो उसे सूंघकर बता सके, और जब वो अपने मालिक को सूंघते हैं, अगर वो अपने मालिक के शुगर लेवल को सूंघते हैं, अगर वो कम होता है तो इसके बारे में अपने मालिक को बताते हैं। कभी कभार जो शुगर के मरीज होते हैं, अगर उनका शुगर कम हो जाए तो वो लोग बेहोश हो सकते हैं, और ये कुत्ते वो इस तरीके की आपदा होने से बचाते हैं, वो इस तरीके की समस्याओं से वो अपने मालिक को बचाते हैं। ऐसे मामलों में ऐसा नहीं है कि जो उन कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई है कि वो इस तरीके से सोचें कि मेरे मालिक का शुगर कम हो गया है, अब मुझे अपने मालिक को बताना चाहिए। वो केवल इस तरीके से कार्य करते हैं जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि जो स्वर्ग के राज्य में जानवर है वो कार्य करेंगे क्योंकि उनके पास प्राण है, लेकिन वो अपने कर्तव्य के अनुसार आत्मिक प्राणी होने के नाते वो अपने कार्यों को करेंगे। स्वर्ग में भी जिस तरीके से इस पृथ्वी पर होता है वहां पर भी बहुत से अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे होंगे। वहां पर न केवल जीवन के जल की नदी के किनारे जीवन का पेड़ होगा, लेकिन वहां पर बहुत से अलग अलग प्रकार के फलों के और फूलों के पेड़ पौधे होंगे। उन पौधों के पास भी जड़, तना, फल और पत्तियां होंगी, और उनमें भी बहुत से सुंदर फल लगेंगे। जो इस पृथ्वी के पेड़ हैं वो अपनी जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, वो बढ़ते हैं और तब उनमें फूल आते हैं और उसके बाद उनमें फल लगता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो अपने भोजन को बनाते हैं। आप स्क्रीन पर इन तस्वीर को देखिए। लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में वहां पर जो पेड़ और पौधे होंगे उनको ऐसे कार्यों की जरूरत नहीं होगी। वो हमेशा अनंत जीवन तक रहेंगे जितना परमेश्वर ने उनको जीवन दिया है। जब हम एक बार सोचते हैं कि क्या स्वर्ग में वहां पर पेड़ों को जड़ की जरूरत नहीं होगी, क्यों परमेश्वर को उन पेड़ों की जड़ों को बनाना है। जो स्वर्ग के राज्य में पौधों की जड़ें होंगी वो वहां से उन पोषक तत्वों को नहीं लेंगी, लेकिन वहां पर एक अलग तरीका है उन पेड़ पौधों के लिए। निश्चित तौर से हम केवल उनकी विशेषताओं को देखते हुए हम हर एक पेड़ पौधों की गंध के द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं, उस फूल के आकार के द्वारा या फिर उस फल के द्वारा, यहाँ तक कि उस पेड़ की जड़ भी वो उसकी विशेषता बताएंगी। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिस तरीके से जिनसिंग, गुब्बारे फूल, अरारोट, मूली, गाजर, शकरकंद, उनकी जो जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और उनकी जड़ों को देखकर हम उनमें उस अंतर को पहचान सकते हैं। स्वर्ग की किताब में आप इसे पढ़ सकते हैं कि हम इस योग्य होंगे कि हम पेड़ पौधों से और जानवरों से हम स्वर्ग में बातचीत कर सकते हैं। क्या फूल और उन पेड़ों के मुंह होंगे? क्या वो अपने मुंह से हमसे बात करेंगे? ऐसा नहीं है। जो उन फूलों का आकार है और जो स्वर्ग में पेड़ पौधे हैं उनका आकार वैसा ही होगा जो कि संसार में है। उनके पास आंखें, नाक, मुंह और कान नहीं होंगे, तो वो फिर किस प्रकार से हमसे बातचीत करेंगे? हर एक पेड़ पौधे वो अपनी उस सुगंध को देंगे, और जो उनका आकार होगा, या फिर वो अपने तने को झुका देंगे ताकि वो अपनी भावनाओं को दिखा सके। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जो कि स्वर्ग में बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान पर है, जब वो उनके पास आएंगे
तो वो पेड़ वो किसी न किसी तरीके की हलचल को दिखाएंगे कि वो उस अपने मालिक का स्वागत कर रहे हैं। वो उन्हें एक अपनी सुंदर सुगंध देंगे और उनका आदर करेंगे। चोनबुक में एक सुखरे पहाड़ में वहाँ पर एक चीड़ का पेड़ है जिसने चोशन राजवंश में जिसने दूसरा पद प्राप्त किया सरकार से। जब राजा सहजो वो वहाँ से जाता था तो वो इस बात की चिंता करता था कि उसका रथ वो उसकी शाखाओं में फंस जाएगा। तब ऐसा कहा गया है कि जो वहाँ पर चीड़ के पेड़ थे वो अपने आप से वो अपनी शाखाओं को उठा लेते थे। इसलिए वो राजा वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने इन पेड़ों को दूसरा स्थान दिया। इसलिए मैं इस बात के लिए निश्चित नहीं हूँ कि ये कहानी सच है या नहीं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर एक कहानी है। इस तरीके से जो फूल और पेड़ जो स्वर्ग के राज्य में होंगे वो भी कुछ ना कुछ अपने मालिक का स्वागत करने के लिए करेंगे और वो परमेश्वर की स्तुति भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जब स्वर्गदूत अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो वो फूल भी कुछ ना कुछ करेंगे, या फिर वो हिलेंगे, या फिर कभी वो अपनी उस सुगंध को बहुत बड़ी सुगंध देंगे, या कभी वो अपनी केवल कोमल सुगंध देंगी। जब आप बहुत से फूलों को देखेंगे कि वो एक साथ दाईं तरफ झुक रहे हैं या फिर बाईं तरफ झुक रहे हैं, वो अपनी सुंदर सुगंध दे रहे हैं, वो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं या फिर वो झुक रहे हैं, वो पिता परमेश्वर की महिमा इस तरीके से करेंगी। न केवल स्वर्गदूतों के द्वारा फूल भी वो अपनी सुंदर सुगंध को परमेश्वर की आराधना करते हुए देंगे और पिता परमेश्वर को महिमा देंगे। यहाँ तक कि स्वर्ग के राज्य में वो पेड़ पौधे वो अनंत काल तक रहेंगे जितना परमेश्वर उन्हें जीवन देता है। यहाँ तक कि समय बीतते हुए उनकी पत्तियां वो भी झड़ेंगी नहीं और न ही उनके फल और फूल झड़ेंगे। अगर हम वहाँ से एक फल लेंगे तो तुरंत ही वहाँ पर दूसरा फल उग जाएगा। इसीलिए वो पेड़ हमेशा उन पर फल लगे रहेंगे। और ये फूलों के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप एक फल को लेते हैं तो वो अचानक से वहाँ पर तुरंत ही उसी तरीके का दूसरा फूल वहाँ पर खिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ तक कि वो फूल अगर हम उसको तोड़ लें तो भी वो सूखेगा नहीं और उसकी गंध भी नहीं मिटेगी, और यहाँ तक कि वो उसी तरीके से ताज़ा रहेगा जिस तरीके से हमने उसको पेड़ से तोड़ा था। इस पृथ्वी के फूल वो सूख जाते हैं जितना ज़्यादा वो अपने पेड़ से दूर होते हैं, और उनका सुंदर आकार और उनका सुंदर रंग वो भी बदल जाता है। लेकिन इस स्वर्ग के राज्य के फूलों के साथ ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की इच्छा के अनुसार हर कोई जितना उसे चाहे वो उसे रख सकता है। अगर वो उस फूल को फेंकना चाहे तो वो अपने आप से वहां पर अपने आप से वो पिघल जाएगा और वो वहां से मिट जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में वहां पर सब कुछ न्याय के अनुसार प्रेम के साथ होता है। यहाँ तक कि अगर स्वर्ग लोक में आप वहां पर इस योग्य नहीं होंगे कि आप किसी भी फूल को तोड़ सके जो आपसे संबंधित नहीं है, क्योंकि वहां पर आत्मिक नियम है। इसलिए स्वर्ग लोक में वहां पर आप अपने आप से किसी भी फूल को नहीं तोड़ सकते। आप वहां पर केवल उन फूलों की उस सुगंध को ले सकते हैं। ये यरूशलेम में बिल्कुल अलग होगा, या फिर तीसरे स्वर्ग के राज्य में वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दी गई है आपके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, लेकिन स्वर्ग लोक में वहां पर ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है। ये पहले और दूसरे स्वर्ग के राज्य के साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए स्वर्ग लोक में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए होगा। दूसरे शब्दों में यरूशलेम में जो पेड़ होंगे वो अपने मालिक के हृदय को खुश करेंगे, और जिस तरीके से मालिक चाहता होगा वो अपनी उस सुंदर सुगंध को अपने उस मालिक को देंगे। उदाहरण के लिए जो मालिक अगर वो उन फूलों के पास जाएगा तो वो फूल वो कुछ समय के लिए अपनी कलियों को बंद कर लेंगे और कुछ समय के लिए उसे खोलेंगे और एक सुंदर सुगंध अपने मालिक को देंगे ताकि वो अपने मालिक का स्वागत कर सके। जब हम वो फूल देखते हैं कि उनका मालिक आ रहा है तो वो अपने उस सुंदर सुगंध को देंगे और वो अपने मालिक का स्वागत करेंगे और फिर वो अपनी उस सुंदर सुगंध को देंगे। ये बिल्कुल वो इस तरीके से अपने मालिक का स्वागत करेंगे। मालिक आपका स्वागत है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे पास आए। और इसके अलावा अगर वो मालिक ऐसे दृश्य को देखना चाहता है कि किस तरीके से उनकी पंखुड़ियाँ वो हवा के द्वारा खुलती हैं, तो वो फूल अपने आप से अपने उन पत्तियों को खोलेंगे और अपने मालिक के हृदय को खुश करेंगे।
plant क्यों कुछ लोग वो कुत्ते के बच्चों को मनुष्य की तरह समझते हैं? petals drift by themselves. यह इसीलिए है क्योंकि वो अपने मालिक को पहचानते हैं और वो अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी पूंछ को हिलाते हैं जब वो अपने मालिक को देखते हैं। वो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, लेकिन सूअर या फिर दूसरे जानवर वो ऐसा नहीं करते। इसीलिए लोग वो कुत्तों को उसे अपने घर में रखते हैं। Please their owners. निश्चित तौर से लोग उन कुत्तों को पसंद नहीं करते जो अपनी मालिक की बातें नहीं मानते, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है, मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो तड़के उठकर मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। Of course, people don't like dogs that don't follow their owners. यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जब हम चेरी के फूलों को खिलते हुए देखते हैं जो हवा से गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और वो मौसम हमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, लेकिन वो फूल जो जल्दी ही झड़ जाते हैं या फिर अपने रंगों को बदल देते हैं, और वो फूल जो पेड़ से टूट जाते हैं और वो सुंदर भी नहीं दिखते। Petals drift on the wind. लेकिन स्वर्ग में वहाँ पर फूल वो तुरंत ही उस पेड़ पर आ जाएंगे जहाँ से वो फूल तोड़ा गया है, और उनका रंग और उनकी सुगंध, यहाँ तक कि अगर उनकी पत्तियाँ टूट भी जाएं तो भी उनकी सुगंध वो नहीं बदलेगी। यहाँ तक कि अगर वो मालिक उन पत्तियों को रखना चाहे जो कि टूट गई थी, तो जितना लंबा चाहे वो उसे रख सकता है। लेकिन जिस तरीके से मणि रत्न वो ना ही सड़ते हैं और ना ही गलते हैं, लेकिन उनके पास अपना स्वयं का रंग होता है और उनकी कीमत होती है। यहाँ तक कि फूल वो अपनी जड़ों से टूट जाएं तो भी वो अपने रंगों में और अपने आकार में बने रहेंगे। और स्वर्ग में वहाँ पर कुछ फूल ऐसे हैं जो अपनी उस गहरी सुगंध को देते हैं। अगर हम उनको पीसें, अगर हम उनका पाउडर बनाएं तो उनकी सुगंध वैसी ही रहेगी। Flowers that left the जब उनकी गंध वो बिल्कुल अलग होगी unique colors and shapes. And in heaven, तो ये और ज़्यादा अनोखी और ज़्यादा सुंदर सुगंध देंगी, और उनकी सुगंध वो और ज़्यादा सुंदर होगी। well, since their smell are all इसीलिए अगर मालिक अगर उन सभी पंखुड़ियों को इकट्ठा करके उनका पाउडर बनाए और उसे एक बोतल में रखना चाहे, तो वो उस बोतल में इकट्ठा हो सकती है और जितना चाहे वो उसका प्रयोग कर सकता है, और वो उसे पाउडर के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। इसीलिए नए यरूशलेम में मालिक petals, वो उन सभी चीज़ों को कर सकता है जो भी वो कुछ चाहता है। the petals will be stored in a bottle and can stay इसीलिए किस तरीके की सुगंध वो स्वर्ग के पेड़ और पौधों में भी होगी। in New Jerusalem. The owner of पेड़ पौधे और फूल उनके पास अलग अलग अनोखे सुगंध होती है। उनके पास अपनी सुगंध होती है। चीड़ के पास उसके पास अपनी सुगंध होती है, और दूसरे पेड़ पौधों के पास उनकी अपनी अलग सुगंध होती है। ना केवल फूल, यहाँ तक कि पेड़ पौधे flowers on उनकी भी अनोखी सुगंध होगी। and even trees have their own scent. Pine लेकिन ऐसा कोई भी पेड़ नहीं होगा जिसके पास बुरी सुगंध होगी। वो हमें ताज़ा और मीठी एक अच्छी सुगंध देंगे। उनके पास केवल हमेशा ऐसी गंध होगी जो हमेशा हमें एक अच्छी भावनाएं देंगी, और इसके अलावा कोई मायने नहीं रखता कि कितनी ज़्यादा वो सुंदर सुगंध देते हैं, लेकिन उनकी वो गंध वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। they only have the sense that give और उनकी गंध वो बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकती है, और कभी कभार वो केवल कोमल ही सुगंध को देते हैं। जब प्रभु ने मुझे इन सभी बातों के बारे में बताया तो मैं भी उन फूलों की सुगंध को वहाँ पर सूंघने पाया। जब मैंने एक बार उस सुगंध को सूंघा तो मेरा पूरा का पूरा शरीर ताज़ा हो गया और मैं आत्मा से भर गया। when the Lord was explaining to me these things, I could also smell जब परमेश्वर ने मुझे उस जीवन के फल के पेड़ के बारे में बताया तो पिता परमेश्वर ने मुझे महसूस कराया कि उसका स्वाद वो किस तरीके का होगा। वो बिल्कुल शब्दों से बाहर है। when God explained to me about the fruit of the tree of life. God made me feel the taste of them. The taste was so wonderful. लेकिन मैंने उनकी स्वाद की तुलना मैंने पुदीने के साथ की। 1980 में 1986 में ऐसे बहुत से अमेरिकी सैनिक थे। But I जब कोई छोटा बच्चा अगर वो उनका अनुसरण करता था तो वो उसे कुछ ना कुछ च्युइंगम देते थे। in 1990s and 1960s, there were many American soldiers in हमने उनका अनुसरण किया क्योंकि वो सैनिक वो हमें बहुत सी चीज़ों को देते थे। जब हमने उनका अनुसरण किया और जब हमने उनसे मांगा तो उन्होंने हमें इस तरीके की चॉकलेट्स भी दी। we followed them. हमने उन सैनिकों का पीछा किया क्योंकि वो जो सैनिक थे वो हमें बहुत सी चीज़ों को देते थे। Followed them.
और जब हम उनके पीछे पीछे जाते थे और जब हम उनसे मांगते थे तो वो हमें चॉकलेट और वो हमें बहुत सी च्युइंगम्स देते थे। When I ate them, जब मैंने उसे खाया, mint flavored gums, I felt great. जब मैंने उसे उस पुदीने की स्वाद की उस च्युइंगम को खाया तो फिर जो उसका स्वाद था वो मेरे मुंह में आया। उन दिनों में हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। अगर आप आजकल के दिनों में उसे खाएं तो आप कहेंगे कि वो स्वाद नहीं थी, लेकिन उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा स्वाद थी। जब मैंने उसे अपने मुंह में लिया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जब पिता परमेश्वर ने मुझे उस जीवन के पेड़ का फल चखाया, उसने मेरे पूरे के पूरे शरीर को ताज़ा कर दिया। सिर से लेकर पैर तक मैं पूरी तरीके से ताजगी से भर गया था। It was the same with the aroma. ये फूलों की सुगंध के साथ भी ऐसा ही है। जब परमेश्वर ने मुझे उन फूलों की सुगंध के बारे में बताया तो मैं महसूस कर पाया और मैंने उनकी सुगंध को सूंघा। ऐसे बहुत से फूल हैं जो इस वेदी पर हैं, There is no smell coming. लेकिन उनमें ऐसे कोई भी सुगंध नहीं है जो उनमें से आती है। तो ये कितना ज़्यादा सुंदर होगा अगर सभी की सभी ये फूल ये अपने उस सुंदर सुगंध को दें, तो फिर आप अपने कमरों को बहुत से फूलों के साथ भर लेंगे। Even though there are so many. यहाँ तक कि इस वेदी पर बहुत से फूल हैं, लेकिन उनमें ऐसी कोई भी सुंदर सुगंध नहीं है। क्या होगा अगर ये अलग अलग प्रकार की अपने उन सुगंधों को देंगे तो Then you will feel great. तब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इस वेदी पर ऐसे बहुत से फूल हैं। So when a guest visits, इसीलिए अगर कोई मेहमान वो इस घर में आएंगे तो गुलाब के फूल वो अपने वो सुंदर सुगंध देंगे उस मेहमान को। ये तरीका है कि वो अपने मालिक के हृदय को प्रभावित करते हैं। the rose is given to its owner. So मालिक को वो गुलाब दिया जाएगा। इसीलिए तीसरे स्वर्ग में या फिर नए यरूशलेम में जानवरों और पेड़ पौधों को उनके मालिक को दिया है, ताकि वो अपने मालिक के हृदय को समझ सके और वो अपने मालिक की सेवा कर सके। and they minister their master. When a जब कोई मेहमान उनके मालिक के घर में आएगा तो वो उन मेहमानों की भी सेवा करेंगी, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि उनका मालिक वो उन मेहमानों की सेवा करना चाहते हैं। वो अपने मालिक के मन को वो बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। of their owner's heart. सभी के सभी पेड़ पौधे और जानवर वो अपने मालिक के हृदय को समझ सकते हैं और वो अपने मालिक के हृदय के अनुसार कार्य करेंगे। इसीलिए वो अपने मालिक के हृदय को वहाँ पर दर्शाएंगे और वो उन सभी लोगों की सेवा करेंगे। Therefore, even the same kind of rose in paradise इसीलिए यहाँ तक कि वो सड़कें वो यरूशलेम में और स्वर्गलोक में भी है, लेकिन जो उनका अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग है। अगर वो सड़क अगर वो यरूशलेम में है तो उनके मालिक के हृदय के अनुसार उनकी चमक वो बिल्कुल अलग अलग होगी। जितना ज़्यादा वो पिता परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक होंगे उतना ही ज़्यादा उनका हृदय पिता परमेश्वर और प्रभु के हृदय को दर्शाता है, और उतनी ही सुंदर सुगंध वो फूल वो उनको देंगी। also not और इसके अलावा न केवल पेड़ पौधे जो कि नए यरूशलेम में है dwelling places. वो उनके रहने के स्थानों को दिखाएंगे। Going from New Jerusalem to paradise. नए यरूशलेम से स्वर्गलोक की ओर जाते हुए तो उन पेड़ पौधों की संख्या वो घट जाती है, और यहाँ तक कि उसी तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पर हैं तो भी लोगों के पास अधिकार कम होता जाता है कि वो उनका प्रयोग करें। और उसी तरीके के पेड़ पौधों का प्रयोग जो उनकी विशेषता है वो हर एक स्वर्ग के राज्य में अलग अलग होंगी। उदाहरण के लिए जो यरूशलेम में जो घास का मैदान है और जो स्वर्गलोक में घास का मैदान है वो दोनों ही आराम देते हैं जब हम उन पर बैठते हैं, लेकिन उसका रंग जो घास के मैदान का रंग है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। Even on this earth, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो घास का मैदान या फिर जो पार्क होते हैं the
a soccer field which is very जो गोलाकार घास के मैदान होते हैं, बहुत से पैसों के साथ उनकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है और उनकी विशेषताएं वो भी बिल्कुल अलग अलग होती है। the lawn in a wealthy house would be beautifully taken care of. जो अमीर घरों में जो घास का मैदान होता है, सुंदरता से लोग उसकी देखभाल करते हैं। Also, the tree और इसके अलावा जो पार्क में पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पर हर कोई जा सकता है, is different in quality. और जो कि एक अमीर घर में होता है तो उनकी गुणवत्ता वो बिल्कुल अलग अलग होती है। यहाँ तक कि चाहे वो एक ही प्रकार के पेड़ क्यों ना हो, यहाँ तक कि वो एक ही जाति के पेड़ हैं। In summation, all plants in heaven will be different in quality and scent, and the kinds of plants in each dwelling place will also. स्वर्ग में हर एक पेड़ पौधों की विशेषता और जो उनकी सुगंध है वो स्वर्ग के राज्य में वो बिल्कुल अलग अलग होगी। हर एक स्वर्ग के राज्य में उनकी सुगंध वो बिल्कुल अलग अलग होगी। अगले संदेश की शुरुआत से पहले मैं आपको And the food उन सभी वस्त्रों के बारे में बताऊंगा और उस खाने के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर की संतान वहां पर जो कपड़े पहनेंगी और जो खाना परमेश्वर की संतानें खाएंगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, I told you about the animals and plants of the heavenly kingdom. इस संदेश में मैंने आपको संक्षिप्त तौर से स्वर्ग के राज्य के जानवर और स्वर्ग के राज्य के पेड़ पौधों के बारे में बताया। इसके बाद सभी जानवर और पेड़ पौधे जो कि स्वर्ग के राज्य में है वो परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई अपनी प्रिय संतानों के लिए। और परमेश्वर की सच्ची संतान जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीते लेकिन वो केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, वो इस योग्य होने पाएंगे कि वो जो भी चाहें वो स्वर्ग के राज्य में उसे प्राप्त करने पाएंगे। The animals and the plants will serve their masters and please their masters. जानवर और पेड़ पौधे वो अपने मालिक की सेवा करेंगे और वो अपने मालिक के हृदय को खुश करेंगे अपने कार्यों के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार। एक ऐसी स्त्री है जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करती है और प्रार्थनाएं करती है। एक दिन वो किसी स्थान से होकर गुजर रही थी, तब उसने वहाँ पर चेरी के फूलों को देखा जो हवा के द्वारा खिल रहे थे। उस पल में उसने सोचा कि कितना ज़्यादा सुंदर फूल वो इस वसंत के मौसम में होते हैं और मैं इस रोड पर पहले बहुत से सालों में नहीं आई। ये उसका शिकायत का या फिर उसके संतुष्टि का अंगीकार नहीं था, लेकिन वो इस बात को महसूस कर रही थी कि वो कितना ज़्यादा व्यस्त है पिता परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने में। And sometime later, और कुछ समय बाद उसने अपनी आत्मिक आंखों से अपने स्वर्गीय घर को देखा। and she found तब उसने वहां पर देखा कि पिता परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसे रास्ते को तैयार किया है ताकि वो वहां पर जब वो वहां पर चलेगी तो उसके आसपास चेरी के फूल हैं। likewise our God the Father. इसी तरीके से हमारे पिता परमेश्वर वो प्रेम से भरे हैं। आपके पास कोई खेल ऐसा है जिस तरीके से जो इस संसार में खेल होता है लेकिन आप इनका आनंद नहीं ले पाते क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ कार्य करने में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। इसीलिए जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो पिता परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सी चीज़ों को तैयार किया है। जब आपने इस संसार की चीज़ों का आनंद नहीं लिया परमेश्वर के लिए तो पिता परमेश्वर ने आपके लिए उन सभी चीज़ों को तैयार किया जिनका आप आनंद ले सकें और जितना आप आनंद लेना चाहते हैं आप उनका आनंद ले सकते हैं। Told me about my mansion जब परमेश्वर ने मुझे मेरे महल के बारे में बताया जो कि स्वर्ग में है, remains. उन्होंने मुझे वहाँ पर एक गोल्फ कोर्स के मैदान को दिखाया। When Father God explained to me about जब पिता परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया और उन सभी चीज़ों के बारे में जो इसमें है, तब पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा playing golf, कि यहाँ तक कि आप गोल्फ खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप उनका आनंद लें, everything for you. लेकिन मैंने सब कुछ आपके लिए तैयार किया है। जब आप स्वर्ग में आएंगे तो आप उन सभी चीज़ों का आनंद लेने पाएंगे जितना भी आप चाहते हैं Ones to your house and enjoy good. और आप अपने प्रिय लोगों को भी वहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं और आप एक अच्छा समय अपने प्रिय लोगों के साथ बिता सकते हैं। God told me like this. Father God is such God of love. पिता परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार से कहा कि मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है। पिता परमेश्वर वो सचमुच में प्रेमी पिता परमेश्वर है। He
remembers all things that you gave up and didn't take. वो हर एक उन सभी चीज़ों को याद रखते हैं जो भी कुछ आपने पिता परमेश्वर के राज्य के लिए दी है। अगर आप इस संसार में अगर उनका आनंद नहीं ले पाए तो पिता परमेश्वर आपको उन सभी चीज़ों को देंगे जिनकी तुलना इस पृथ्वी की चीज़ों से नहीं की जा सकती। कुछ लोग वो पश्चाताप करने के लिए मेरे सामने मेरे पास आए। वो लोग हैं जिनके पास विश्वास था लेकिन उन्होंने अपने पहले प्रेम को खो दिया और वो इस संसार में पड़ गए थे। During the worship service, तब वो यहाँ तक कि आराधना स्वभाव में भी सो जाते थे। उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था और उन्होंने डानियल प्रार्थना सभा में भी आना बंद कर दिया था। some other were healed by the grace of God. कुछ दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा जिन्होंने चंगाई प्राप्त की और जिन्होंने आशीषें प्राप्त की और उनको पहचान मिली, लेकिन वो अहंकारी हो गए और फिर वो परमेश्वर से दूर हो गए और वो दोबारा से संसार में पड़ गए और वो दोबारा से बीमार हुए। तब उन्होंने महसूस किया कि क्यों वो बीमार हुए और फिर उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको चंगा किया, लेकिन वो दोबारा से इस संसार में पड़ गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या होगा अगर परमेश्वर उन्हें अनदेखा कर दे तो। We know आप और मैं जानते हैं कि जिस तरीके से हमने इस संदेश को सुना, अब हम जानते हैं स्वर्ग के बारे में जहां पर हम अनंत काल के लिए रहेंगे। but why do you forget? लेकिन क्यों आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल जाते हैं? आपके साथ क्या होगा अगर आप इस संसार में पड़ जाएंगे? You'll become gradually far from New Jerusalem. आप नए यरूशलेम से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे और दूसरे स्वर्गों के राज्य से, और हो सकता है कि आपका उद्धार भी ना हो और आप केवल स्वर्गलोक में जाएं। अगर परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हैं तो आपको चलते जाना है। इसलिए आपको अपने शरीर की अभिलाषाओं को, जीविका के घमंड को, आपको उन सभी चीज़ों को दूर करना है। लेकिन आप उन्हें क्यों बार बार लेते हैं? You love the world. जब आप इस संसार से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम वो आप में नहीं रह सकता। When you meet God, जब आप परमेश्वर से मिले और अपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो फिर आपको हर एक प्रकार की सांसारिक चीज़ों को दूर करना है। जब आप परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, but if you take them again, how foolish. लेकिन अगर आप उन्हें दोबारा से उन संसार की चीज़ों में पढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप और मैं यरूशलेम में जाएं और वहाँ पर अनंत काल के लिए खुशी से रहें। Quite often, I think of heaven, and then मैं जब भी स्वर्ग के बारे में सोचता हूँ तो मैं फिर आसमान की ओर देखता हूँ। no matter where I am, कोई मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ पर हूँ, कितना ज़्यादा मैं अनुग्रह से भरा हूँ। जब मैं स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ। no matter how wonderful a thing in this world is, चाहे कितनी भी ज़्यादा इन संसार की चीज़ें अच्छी हों, लेकिन उनकी तुलना स्वर्ग की राज्य की चीज़ों के साथ नहीं की जा सकती। जब मैंने उन सभी संसार की चीज़ों को दूर किया तो अब मैं स्वर्ग में बेहतर स्थान पर जा सकता हूँ। अगर आप इन संसार की चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे और पिता परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देंगे। I hope that you will feel मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को इस आशा के साथ और ज़्यादा भरेंगे और सच्चे विश्वास के कार्यों के द्वारा you'll be treated with the great होने पाए आपको स्वर्ग में होने पाए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और फूलों के द्वारा आपका आदर किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,